फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने वेक्टर एनालिसिस के कुछ बहुत क्वेश्चन किए थे जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी 2011 में। उन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए बी सी इक्वल टू 1 तब ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन बी क्रॉस सी डॉट ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है ए डॉट बी। देखिएगा ए बी सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 1 दिया हुआ है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी। ठीक है, प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन बी क्रॉस ए सी डॉट ए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले तो देखिएगा ए बी सी इक्वल टू 1 है, मतलब बी सी और ए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, और सी ए बी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी ना। वेक्टर एनालिसिस में जो प्रॉपर्टी है बस उनका ही यूज हो रहा है। तो देखिएगा, जो हमें पहले चीज़ ये दी हुई है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ए बी सी अपॉन सी ए बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ बी सी ए अपॉन ए बी सी प्लस सी ए बी अपॉन बी सी ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ए बी सी अपॉन सी ए बी 1 देखिएगा ये 1/1 प्लस ए बी सी ए 1/1 प्लस सी ए बी अपॉन बी सी अपॉन 1/1, मतलब 1 + 1 + 1 = 3। तो ऑप्शन हमारा था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। बस हमें ये पता होना चाहिए था फ्रेंड्स, ए बी सी इक्वल टू 1 होता है। जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये सारी इक्वल, ये ए बी सी और सी ए बी के इक्वल हुए, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो सीधे सीधे पुट करके, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका अगर हमें पता है कि ये ऐसा होता है तो आंसर आसानी से निकल के आ जाता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इफ़ mod a इक्वल टू 5 एंड mod a माइनस बी इक्वल टू 8 और mod a प्लस बी इक्वल टू 10 तब mod b का मान क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √57, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी √42। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा हमें दिया हुआ क्या हुआ है, हमें mod a दिया हुआ है, mod a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और mod a माइनस बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और mod a प्लस बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, एंड mod b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम इनको एलिमिनेट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, a माइनस बी दिया है ना हमको, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 × a × b। हमें सारी वैल्यू दी हुई है। तो देखिएगा a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, प्लस मोड ये हमें निकालना है, माइनस 2 × 5, 2 × क्या हो जाएगा 5 × मोड ऑफ बी। ठीक है, तो a माइनस बी भी हमें दिया हुआ है। देखिएगा a माइनस बी हमें क्या 8 दिया हुआ है, इक्वल टू 64। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास जो पहले क्वेश्चन आ जाएगी 25 प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 10 ऑफ मोड बी इक्वल टू 64 इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हम निकालते हैं, देखो a प्लस बी है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 × a × b। a हमको दिया है 5 25 प्लस b ये हमें निकालना है,
प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा मेरे पास 5, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 इंटू बी, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिएगा ए प्लस बी हमें 10 दिया है, मतलब 100। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। एडिंग इक्वेशन एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो हमें देखिएगा क्या होता है, हमें क्या मिलता है। इक्वेशन ये है, लिख दो 25 प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस 10 ऑफ बी प्लस 25 प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 25 बी, 2 एंड 5 और 10 बी, सॉरी 10 बी इक्वल टू 164 आएगा। देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 बी से ये 10 बी कैंसिल हो बचा, हमारे पास बचा है क्या, 25 इंटू 25 50, हमारे पास बचा फ्रेंड देखिएगा यहाँ से 50 प्लस 2 इंटू मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 164। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट मोड ऑफ बी इक्वल टू मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास बचेगा 164 माइनस 50। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 164 माइनस 50/2। ठीक है, तो मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 4/1/2। ठीक है, तो देखिएगा मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा ये 57। ठीक है, तो मोड ऑफ बी आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ 57। तो ऑप्शन में है शायद रूट ऑफ बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल P तथा Q एक कण पर लगने वाले बल के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वियोजन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर है, तब इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट बल पूछता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, माना लेट रिजल्टेंट फोर्स है, उसको मैं बोल देता हूँ R। ठीक है, और जो क्षैतिज वियोजन दे रखा है, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ P इक्वल टू क्षैतिज, जो क्षैतिज वियोजन है उसको मैं बोल देता हूँ P। क्षैतिज में होता है हमारे पास R रिजल्टेंट फोर्स है, तो R इंटू कॉस थीटा, और जो हमारे पास पर ऊर्ध्वाधर वियोजन उसको बोल देता हूँ Q, या परपेंडिकुलर ये होता है R साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखिएगा P² प्लस Q² कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, R² cos² थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देन वी गेट R² cos² थीटा प्लस R² sin² थीटा। ठीक है, तो R² कॉमन निकाल देंगे तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, R² मतलब R की जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, R इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास P² प्लस Q²। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लंबवत होते हैं ना, लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। ठीक है, जैसे मतलब ए डॉट बी अगर हम माने, मैं बोल देता हूँ, देखिएगा लेट मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट ए इक्वल टू जो हमको दिया है ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर इक्वल टू मेरे पास है i माइनस 4j प्लस लैम्डा के। ठीक है, ये बोल रहा है कि परस्पर लंबवत है, मतलब ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिएगा ए है हमारे पास 2i प्लस जे प्लस के डॉट i माइनस 4j प्लस लैम्डा के, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिएगा 2 इंटू आई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिएगा फ्रेंड्स 2 के साथ जे का करेंगे 0 हो जाएगा, आई डॉट के करेंगे तो तब भी 0 आना है। तो 0 जो सेम है उनकी संख्या आएगी आई। जे के साथ देखिएगा माइनस का जे माइनस का 4 प्लस के का देखिएगा प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0।
ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे -2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से होता है आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है। अगर हम आई डॉट जे करें या आई डॉट के करें ना, उसकी वैल्यू 0 होती है। या अगर जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा, बट जे डॉट के करेंगे या जे डॉट आई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, इजी था, आया 2013 में टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, हमें एक वेक्टर दिया हुआ है सी 4i माइनस 5j प्लस 11k। तो हमें इसका क्या निकालना है? मापांक, मतलब मॉडुलस निकालना है। बहुत ईजी प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, हमें वेक्टर दिया हुआ है, देखिएगा हमें सी इक्वल टू दिया हुआ है 4i माइनस 5j कैप प्लस का 11k कैप। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम मॉड निकाल लेंगे, मापांक वाला मॉडुलस। तो सीधे सीधे क्या करते हैं हम, जो हमको इसकी आई जे के कोफिशिएंट है ना, उनका स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंतर्गत, तो हमें मॉडुलस निकल के आ जाता है। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 121। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 12 1। ठीक है, 6 मतलब मैं लिख सकता हूँ ना, देखिएगा 81 इंटू 2 मतलब रूट के अंतर्गत, तो 9 इंटू रूट 2। तो ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। बहुत ईजी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, 2013 में पूछा गया है। यदि सदिश ए इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस के तथा बी इक्वल टू 4i प्लस 4j माइनस 2k किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? फ्रेंड्स, जो हमें ट्रायंगल का एरिया होता है ना फ्रेंड्स, तो हमें पता होता है, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते थे इक्वल टू, देखिए 1/2 इंटू डॉट पर जब हमें वेक्टर दे रहते हैं तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालते थे, तो हमें क्या हो जाता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाता था। तो देखिएगा सबसे पहले हमको क्या दिया? दो वेक्टर दिए गए हैं, उनको लिख लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, देखिएगा 2i माइनस 3j माइनस के, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम क्या निकालते हैं? पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर उसका मॉडुलस निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले मैं क्या निकालता हूँ? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, खाली ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा हमको पता है, आई जे के, और इसके वेक्टर के जो कोफिशिएंट है आई जे के उनको लिख लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1 1 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ए क्रॉस बी जो आ जाएगा हमारे पास, आई कॉमन निकाला, ये रो कॉलम गई -6 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे इंटू ये गया तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, प्लस के इंटू देखिएगा ये 8 प्लस 3। कैसे करते हैं फ्रेंड्स? हमको आता है, देखिएगा अगर हम आई के साथ देंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, बचेगा जो हमारे पास उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये सीरीज चलती है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आई का जे का निकालना है तो जे का ये हो गई और साथ में ये कॉलम गया, तो हमारे पास बचा क्या? 2 1 -1 और -2 बचा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाती है। तो देखिएगा यहाँ से आ जाएगा आई इंटू 10i लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से देखिए माइनस का 3 तो प्लस का 3j, यहाँ से देखिएगा प्लस का 11k। ये तो था फ्रेंड्स मेरा क्या? ए क्रॉस बी था। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, देखिएगा ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा
तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से मॉडुलस कैसे निकालता हूँ। देखिएगा मेरे पास ए क्रॉस बी क्या आया था फ्रेंड्स, मेरे पास आया था ए क्रॉस बी इक्वल टू आया था 10i कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप। अब हमें इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकालेंगे तो जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं आई जे और के कैप के, ठीक है, उनको स्क्वायर करके उनका मॉडुलस निकाल देते हैं। मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, देखिएगा 109 प्लस 121, तो ऐड करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास, देखिएगा 190, ठीक है, 3 और 230। ये मेरे पास क्या आ गया था, ए क्रॉस बी का मॉडुलस आ गया। बट हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, वो क्या होता था 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता था। तो देखिएगा ए क्रॉस बी हमारे पास इतना है, तो 1/2 इंटू रूट ऑफ 230, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दे रखा है फ्रेंड्स, देखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इजी प्रश्न था फ्रेंड्स, बस हमको एक चीज़ याद होनी चाहिए थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता था कि मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू 1/2। देखिएगा फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक भी है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम ट्रिक से अगर हम लॉन्ग मेथड पकड़ेंगे ना, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलते हैं और हमारे जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज होते चलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या एक आइडेंटिटी होती है फ्रेंड्स, बस उसका ही यूज कर लेते हैं। बाकी लॉन्ग मेथड सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको आती है, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो